देवी देवताओं को पूजने से मन को शांति मिलती है और घर से दुख दर्द दूर होते हैं। इसी कारण पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। कहते भी हैं कि जब कुछ समझ में न आए तो सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो सब अच्छा ही करते हैं। इसीलिए जिन घरों में हर रोज पूजा की जाती है वहां का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है, दरिद्रता दूर रहती है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य लाभ होता है, इससे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। यहाँ जानिए 21 नियम जो कि घर के मंदिर में पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। 1. किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन, आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 2. देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। 3. पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। 4. जप करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जीभ या फिर होठों को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इस प्रकार से जप करने का फल सामान्य की तुलना में 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या फिर गौमुखी से ढक लेना चाहिए। जब पूरा होने के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। 5. तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 6. सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। 7. भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। 8. पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। 9. घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का जलाना चाहिए। घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। 10. पूजा का शुभ आरंभ करते समय गणेश पूजा की पूजा जरूर करें। गणेश पूजन के समय गलती से भी गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित न करें, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। 11. भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। 12. दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। 13. रविवार के दिन कभी भी तुलसी देवी के पत्ते न तोड़े। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत अधिक अप्रसन्न हो जाते हैं। 14. पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। 15. तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 16. वास्तु के अनुसार कभी भी भगवान शालिग्राम पर चावल अर्पित न करें, इससे घर में दोष लग जाता है। 17. भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। 18. घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। 19. पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है।
20 पूजा में गंदे कपड़े पहनकर बैठने से घर में दरिद्रता आती है। 21 दिया जलाते समय उसे को कतई जमीन पर न रखें, इससे धन हानि होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के समय अगरबत्ती का प्रयोग न करे तो अच्छा होगा। अगरबत्ती बांस की लकड़ियों से बनती है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में होता, जिससे पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग वर्जित है। 22 पूजा के समय अपने तन और मन को पवित्र रखें। मन को दूषित कर पूजा करने से इसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। 23 रविवार के दिन कभी भी तुलसी देवी के पत्ते न तोड़े। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत अधिक अप्रसन्न हो जाते हैं। 24 दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। 25 पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करती है। 26 भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। 27 पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। 28 पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ी का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना। 29 पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। 30 पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। 31 रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। 32 शास्त्रों के अनुसार जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दे, उनके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। 33 पूजा स्थल में एक कोने में बंद पत्र में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। 34 एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पत्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। 35 शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ काया के लिए सबसे उत्तम दशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न भी कर पाए तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दे। वह घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखे। 36 घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियां में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित है। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। 37 पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। 38 कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। भी अपने पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। 39 पूजा स्थल में कूड़ाचा एकत्रित न होने दे। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। 40 पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करें। वह भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों प्रयोग का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। 41 रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दे। वह सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। 42 कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेते हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा समान माना गया है। 43 पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं।
44 पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। सन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। 45 पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूलों देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए या अशुभ माना जाता है। 46 कई लोगों की आदत होती है पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाने का। ऐसा ना करें। कभी भी कसे दीपक ना जलाए। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे। 47 भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूल कर भी ना चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को काफी प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाई, वही गणेश जी को हरी दूर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल आए, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाई जाती है।